बैक सी के सीरीज में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पॉइंटर के बारे में कि पॉइंटर क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंटर एक वेरिएबल है। तो नॉर्मली वेरिएबल का काम क्या है कि वैल्यू को स्टोर करना, लेकिन पॉइंटर एक वेरिएबल है, लेकिन ये स्टोर डायरेक्ट वैल्यू को नहीं करके बल्कि अपने ही डेटा टाइप के दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। यानी डायरेक्ट वैल्यू को नहीं करके बल्कि वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। तो नॉर्मली यदि इसको डिफाइन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंटर इन सी इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को ये रखता है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी एंड इज one of the most powerful features of the C language। C में जब आप पॉइंटर को यूज करिएगा तो हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को यदि कंटेन करा लें तो हम उसके वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। इनेबलिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, efficient data manipulation and complex data structure like linked list and ट्री। यानी लिंक लिस्ट कहने का मतलब ये हो गया कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और ट्री कहने से मतलब हो गया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि दोनों तरह के डेटा स्ट्रक्चर में इसका यूज कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी स्ट्रक्चर यदि होगा डेटा स्ट्रक्चर में तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। As we know that every variable in C has a specific memory address। हर एक का अपना क्या होगा, एक मेमोरी एड्रेस होगा। ए पॉइंटर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। और पॉइंटर क्या करता है, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो नॉर्मली जब हम पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे तो एस्ट्रिक सिंबल यूज किया जाता है पॉइंटर वेरिएबल के नेम के पहले। तो हम यदि इसका डिक्लेरेशन में आते हैं तो क्या उसको करेंगे कि पॉइंटर कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग द एस्ट्रिक ऑपरेटर। स्टार का सिंबल वेरिएबल के नाम के पहले लगेगा। इसका सिंटेक्स क्या होगा, डेटा टाइप, जो भी जिस भी डेटा टाइप का आप बनाना चाहते हैं पॉइंटर, स्टार का सिंबल देंगे और पॉइंटर वेरिएबल का नेम देंगे, देन टर्मिनेट कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डाला है कि इंट एस्ट्रिक पीटीआर। पीटीआर पॉइंटर, ऐसे नाम से चूँकि सेम सेम मिलता जुलता डालना बेटर होता है, इसीलिए मैंने पीटीआर डाला। और ये आइडेंटिफायर है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये मैंने कमेंट में डाल दिया कि डिक्लेयर से पॉइंटर टू एन इंटीजर। चूँकि इंटीजर आगे है तो पीटीआर जो बना ये एक पॉइंटर बना जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब है कि आखिर इसको हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे पॉइंटर को। तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं किसको, इक्वल टू साइन को। किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो जब पॉइंटर है तो ये भी इनिशियलाइज होगा, तो इसमें भी इक्वल टू साइन यूज करेंगे। लेकिन ये पॉइंटर कंटेन क्या करेगा, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस। तो सी में एड्रेस ऑपरेटर किसको यूज करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर के रूप में एम्परसेंड साइन को। तो हमको वेरिएबल के साथ इस एम्परसेंड साइन को भी यूज करना होगा। तो देखिए, इनिशियलाइज्ड बाय असाइनिंग इट द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर। तो क्या करेंगे कि मान लो ए में रखना है तो ए इक्वल टू, ए एक पॉइंटर है, एड्रेस ऑफ बी। तो इसका मतलब है कि बी का एड्रेस उठ करके कहाँ चला जाएगा, ए नाम के पॉइंटर के अंदर चला आएगा। ठीक है। अब देखिए, तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डाला है नीचे कि यदि मान लीजिए एक्स कोई वेरिएबल है जिसका साइज है 10, मतलब वैल्यू है 10, तो इंटीजर है तो साइज कितना होगा, 2 बाइट होगा। और इंट एस्ट्रिक पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स। तो x का एड्रेस किस में चला गया, पीटीआर में आकर के स्टोर हो गया। तो पीटीआर क्या है, उसके पहले चूंकि स्टार लगा है तो एक पॉइंटर है। तो पीटीआर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ x। और ये याद रखिएगा, पॉइंटर किसी भी डेटा टाइप का हो, कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये कंज्यूम करता है कितना, 2 बाइट्स। बाय डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ पॉइंटर इक्वल टू 2 बाइट्स। ये आप याद रखिएगा, मैंने इसीलिए इसको मेंशन कर दिया। अब देखिए, डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर। डी रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि देखिए, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, तो
तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर हम लोग क्या करते हैं, स्टार लगाते ही हैं उस वेरिएबल के पहले, ताकि ये इंडिकेट हो जाए कि ये जो वेरिएबल है वो कैसा है, पॉइंटर वेरिएबल है, इसीलिए ना स्टार लगाते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर डिक्लेरेशन यदि हम जैसे पीटीआर में एड्रेस रखे एक्स का, अब कहीं भी यदि हम प्रिंटएफ में यूज करें और वहाँ पर एस्ट्रिक पीटीआर डाल देंगे, तो यहाँ पर जो ये स्टार लगा, ये स्टार डी रेफरेंसिंग कहलाता है, डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं इसको। assigning the value stored at the address pointed by a pointer using the asterisk operator, यानी कि उसके वैल्यू को एक्सेसिंग, असाइनिंग मैंने पढ़ दिया, एक्सेसिंग, वहाँ से वैल्यू को एक्सेस करना है। तो जैसे प्रिंटएफ में डाला %d दिया, फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया किसका, इंटीजर का, क्योंकि पॉइंटर पीटीआर का डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर है, तो यहाँ पर %d इसीलिए दिया, और एस्ट्रिक सिंबल और देन पीटीआर दिया। तो पीटीआर दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर स्टार जो है वो इंडिकेट ये नहीं कर रहा है कि ये पीटीआर जो है वो पॉइंटर है, बल्कि ये इनडायरेक्ट कर रहा है उस जगह पर जिसका एड्रेस ये रखे हुए थे। किसका एड्रेस रखा है, एक्स का, और एक्स पर वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगा किसका, एक्स का। तो दैट मीन्स कि एस्ट्रिक ऑपरेटर यदि आफ्टर डिक्लेरेशन हम कहीं भी यूज करेंगे तो वहाँ पर स्टार को कहते हैं इनडायरेक्शनल ऑपरेटर, और वो इनडायरेक्ट कर देता है उस लोकेशन पर जिसका एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल रखे रहता है। अब देखिए, अब इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा मैंने दिया पहले कि हैश इंक्लूड stdio.h, ये सब तो बताने की आवश्यकता नहीं है। इंटमेन दिया, तो यहाँ पर देखिए मैंने रिटर्न 0 डाल दिया। तो इंट x है, x में डाल दिया कितना 5। अब देखिए इस x का एड्रेस उठा करके डाला किस में, ptr में। अब यहाँ पर यदि हम प्रिंट करें x को, तो x को प्रिंट करेंगे तो x के पास कितना है 5 है, तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगा किसका, x का, इस लाइन में, क्योंकि %d है, इस जगह पर x का वैल्यू आकर के प्लेस हो जाएगा। अब देखिए, अब एड्रेस ऑफ x कैसे निकलेगा, तो एम्परसेंड साइन और वेरिएबल का नाम दे दीजिएगा, तो उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट होता है। तो यहाँ पर हमको एड्रेस किसका प्रिंट करना था, x का, तो एम्परसेंड साइन लगा दिए x के पहले, तो एड्रेस प्रिंट करेगा। यहाँ इसलिए प्रिंट करा है कि जो x का एड्रेस होगा वही वैल्यू ना ptr में होगा, तो दोनों को प्रिंट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि सेम एड्रेस है या नहीं। तो यहाँ पर x का एड्रेस प्रिंट हो गया, यहाँ पर देखिए ptr को प्रिंट करा रहे हैं। तो ptr को जब आप प्रिंट कीजिएगा विदाउट एस्ट्रिक, यानी इनडायरेक्शनल ऑपरेटर के बिना, तो जो वैल्यू उसके अंदर होगा उसको प्रिंट कर देगा। तो उसके अंदर वैल्यू क्या है, तो एड्रेस है किसका, x का, तो ये यहाँ पर x का एड्रेस प्रिंट कर देगा। तो x का एड्रेस तो यहाँ भी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एड्रेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब आप प्रोग्राम रन कराइएगा तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि दोनों एड्रेस सेम है या नहीं। यदि सेम होगा तो इसका मतलब सही है। अब यदि वैल्यू हमको चाहिए किसका, x का, चूंकि x का ही एड्रेस रखे हुए है कौन, ptr, तो हम इसको इनडायरेक्शनल ऑपरेटर के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए एस्ट्रिक ptr, तो इसको जैसे ही देंगे तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा किसका, ptr का। तो ptr के पास एड्रेस है किसका, x का, तो वैल्यू किसका आएगा, x का आएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये वैल्यू गेट करेगा कहाँ से, जिसका एड्रेस रहेगा। तो एड्रेस किसका, x का है, यानी x के वैल्यू को एक्सेस करेगा। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या किया कि एक एग्जाम्पल इसके साथ जोड़ दिया कि सपोज कीजिए कि आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाए कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 इंटीजर्स एंड टू स्वैप देयर वैल्यू यूजिंग पॉइंटर्स, कि पॉइंटर की मदद से वैल्यू को स्वैप कीजिए। तो कैसे होगा, तो देखिए कि हैश इंक्लूड एस्ट्रिक, ये सब तो अब नहीं बताना है। देखिए यहाँ पर मैंने x और y 2 वेरिएबल लिया और एस्ट्रिक p और एस्ट्रिक q 2 पॉइंटर ले लिया। तो देखिए x का एड्रेस पहले ही मैं उठा कर डाल दिया p में और y का एड्रेस डाल दिया q में। अब यहाँ x और y में इनपुट लिया, स्कैनफ आप समझ रहे हैं, और इनपुट लेने के बाद x और y के वैल्यू को प्रिंट कर दिया ताकि बिफोर स्वैपिंग ये पता चल जाए कि x और y का वैल्यू क्या है। अब देखिए, अब यहाँ से हम बिना तीसरे वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल को लिए हुए स्वैपिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहे। देखिए एस्ट्रिक p दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ x प्लस वैल्यू ऑफ y। एस्ट्रिक q है तो चूंकि q में किसका एड्रेस है, y का,
तो वैल्यू ऑफ y हो गया। इस दोनों को जोड़ करके रख दिया किस में, p में। तो मान लीजिए 7 है और प्लस 5 है, तो 7 5 12, ये 12 आ गया किस में, p में। अब देखिए, तो इसका मतलब एस्ट्रिक p यानी कि वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हो गया कितना 12, और b में मेरे पास वैल्यू कितना है 5 है। अब देखिए यहाँ नीचे किया कि एस्ट्रिक p माइनस एस्ट्रिक q, तो एस्ट्रिक p में 12 हो चुका है, तो 12 माइनस 5 बराबर 7, और ये आकर के स्टोर हो गया किस में, एस्ट्रिक q में। तो एस्ट्रिक q यानी y में, तो y का वैल्यू पहले वाला जो था वो चेंज हो गया। अब आ गया कितना उसमें 5। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर अभी भी एस्ट्रिक p में 12 है, चूंकि इसको रिप्लेस हम किए नहीं हैं। तो 12 माइनस अब q का वैल्यू कितना है 5, एस्ट्रिक q का। तो 12 में 5 घट गया, तो इस पर कितना हो जाएगा 7। तो पहले था 5 और 7, अब हो गया 7 और 5। तो यहाँ पर आकर के आफ्टर स्वैपिंग मैसेज दिया और x और y को प्रिंट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू जो है वो एक्सचेंज्ड मिलेगा। तो इस तरह से आप बेसिक जितना भी प्रोग्राम हो सकेगा आप बनाइएगा। जहाँ एरर होगा या जो बात समझ में नहीं आएगी उसको आप मेरे साथ शेयर कीजिए। हाँ, और अगली जो वीडियो इस पर आएगी वो पॉइंटर के अर्थमेटिक ऑपरेशन की आएगी, हाँ, जो कि कल। आज तो मैंने इतना बताया, कल मैं पॉइंटर के अर्थमेटिक ऑपरेशन पर चलूँगा लेकर के। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में।